हेलो। आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। लास्ट टाइम हमने हर एक डेटा टाइप के बारे में देखा था और मैंने कहा था कि हम हर एक डेटा टाइप को थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगा मैं आपको। तो आज स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग हमने पहले तो देखा था कि आप या तो डबल कोट से डिफाइन कर सकते हैं या तो सिंगल कोट से, जैसे ये। तो ये और s इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए पहले तो सिंगल कोट्स भी ठीक है या फिर डबल कोट्स, दोनों भी सेम ही है पाइथन लैंग्वेज में। और अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो, मल्टी लाइन मतलब जो कि मल्टीपल लाइंस में हो, अगर आपको कुछ बड़ा सा टेक्स्ट लिखना है जैसे कि जो कि 3-4 लाइन में जाए, तो मल्टीपल जो लाइंस में टेक्स्ट जाएगा, तो वैसे वाले स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम 3 बार कोट्स डालते हैं, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स। तो जैसे दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो मैं एंटर करके उसे कंटिन्यू करूंगा। हेलो, फिर से हेलो। तो अगर अभी प्रिंट एस, तो ये था हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल। और इसके ये डबल कोट्स की जगह अगर मैं 3 सिंगल कोट्स डाल दूं तो फिर भी वो चल जाएगा। ये अगर 3 सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया तो बात तो एक ही है, जैसे हमने देखा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो ये थे हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अभी स्ट्रिंग को हम एरेज भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर एरेज पाइथन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी स्ट्रिंग में है, तो इसको आप एक्सेस करने के लिए एरे जैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने प्रिंट s ऑफ 0 किया तो t प्रिंट होना चाहिए। टी प्रिंट हुआ क्योंकि 0 मतलब सबसे पहला पोजीशन। तो पाइथन में जब हम एरेज लेते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग। तो 0 1 2 3, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें t का पोजीशन 0 रहेगा, h का 1 रहेगा, i का 2 रहेगा, s का 3 रहेगा, ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस का 4 रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे s ऑफ 4 लिया तो ब्लैंक स्पेस प्रिंट होना चाहिए। बस उसी तरह अगर मैंने s ऑफ 1 लिया तो h प्रिंट होना चाहिए, जो कि हमारे सेकंड पोजीशन पे है। तो इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक बार आपको व्हाइट बोर्ड दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने लिखा हेलो, तो इसमें है 1 2 4 और 5 लेटर्स। तो अगर हम इसे पाइथन में एरे कह रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है पर पाइथन में इसे एरे भी कह सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का एरे होगा। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, हर एक लेटर को एक पोजीशन देंगे। तो जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो h को 0 पोजीशन मिलेगा, e को 1 पोजीशन मिलेगा, l को 2, फिर से l को 3 और o को 4। तो अगर मैंने ये स्ट्रिंग a वेरिएबल में स्टोर किया, अगर a इक्वल्स टू हेलो, अगर ऐसे किया, फिर अगर मैंने a ऑफ 0 कहा तो a ऑफ 0 है h, उसी तरह a ऑफ 1 रहेगा e। तो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कब लगाते हैं, जब हम एरेज को एक्सेस कर रहे हो। तो इसीलिए स्ट्रिंग्स आर एरेज इन पाइथन ऐसे कहा जाता है। और अगर मैंने स्पेस भी दिया, अगर आपकी स्ट्रिंग में बीच में स्पेस भी हो, तो वो भी एक पोजीशन पे असाइन होगा। तो जैसे यहाँ पे 0 से लेके लेट्स से 5 तक है, तो यहाँ पे 6 रहेगा, ये 7। तो यहाँ पे छठे जगह पे स्पेस है, तो वो स्पेस भी रहेगा आपके एरे में, उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो अभी अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें रहता है, अगर मैंने a ऑफ -1 कहा तो a ऑफ -1 मतलब पीछे से फर्स्ट, तो ये रहेगा -1, इसको कहेंगे -2, -3, -4 और -5। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, पर a ऑफ -1 मतलब ओ, a ऑफ -2 मतलब
L। तो ये हेलो स्ट्रिंग के लिए है। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। अभी मैं फिर से A में हेलो डिफाइन कर रहा हूँ, और जैसे कि हमने देखा a ऑफ 0 को अगर प्रिंट किया, प्रिंट a ऑफ 0, तो h प्रिंट होना चाहिए, जो कि होगा। अब उसी तरह जब मैं a ऑफ -1 करता हूँ तो o प्रिंट हो रहा है। अभी a ऑफ -2 में l प्रिंट होगा, तो ये -1, ये -2, -3, -4, -5, तो a ऑफ -5 पे h प्रिंट होगा। पर a ऑफ 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग 5 लेटर्स का है, पर 5 लेटर्स मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं पाइथन में तो 0 से स्टार्ट होगा, तो लास्ट वाला जो है, जो 5th लेटर है, वो आपके 4th पोजीशन पे होगा। इसलिए अगर आप a ऑफ +5 डालोगे तो आपको एरर आएगा, पर a ऑफ -5 डालोगे तो आपको पहला वाला लेटर है h आएगा। क्योंकि जब हम रिवर्स में इंडेक्सिंग हो रहा है, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग हो रहा है, तो लास्ट वाले को -1 मिलता है पोजीशन, -0 नहीं। बस इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे -5 लिखा तो सही आ रहा है, और 5 लिखा तो एरर आ रहा है। तो अभी हम स्ट्रिंग के थ्रू लूप भी कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के थ्रू आपको लूप करना हो तो एक सिंपल सा आप कोड लिख सकते हो, जैसे फॉर x इन a। हमने a ऑलरेडी डिफाइन किया है, आप इधर a की जगह पे एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हो सीधे से, जैसे हेलो। तो पहले हम ऐसे देखेंगे, फिर उसको हम बस a से रिप्लेस करेंगे। अगर मुझे हर एक लेटर स्पेस के साथ प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे प्रिंट x प्लस स्पेस। अब ये हर एक लेटर स्पेस के साथ प्रिंट होगा, तो और ये हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, वो एक मेन चीज है। जब हम 2 बार प्रिंट लिखते हैं तो वो अलग अलग लाइन में जाता है। तो ये प्रिंट कितने बार रन होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार रन होगा, क्योंकि ये फॉर लूप है। तो फॉर x इन हेलो मतलब x, अगर हेलो को हम एरे के जैसे कंसीडर किया तो उसका हर एक एलिमेंट पहले x बनेगा। x एक वेरिएबल है जो इस एरे का हर एक एलिमेंट उसको असाइन होगा, जैसे पहले h असाइन होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर 1 लिखा तो ये h1 e1 ऐसा प्रिंट होगा। अब उसी तरह मैंने अगर हेलो को हटा के a कर दिया तो सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा a वेरिएबल के अंदर हेलो स्टोर्ड है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू बदल दी तो वो उसी तरह नीचे भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हेलो के जगह हेलो वर्ल्ड कर दिया तो बीच में स्पेस भी एक है, तो वो स्पेस भी काउंट होगा। अब यहाँ पे रन करने पे देखो हेलो, यहाँ पे स्पेस वाला और फिर वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने एडिशनल एक 1 लिख दिया है, तो बस समझ में आने के लिए कि वो हर एक बार अलग से रन हो रहा है। तो आपने अब तक फॉर लूप तो पढ़ा नहीं है, हम फॉर लूप और इफ कंडीशन को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर फॉर लूप बस एक बेसिक सा आपको बताने के लिए, फॉर लूप क्या करता है, वो एक लूप है बेसिकली। लूप मतलब क्या, जो आप अगर लूप को इमेजिन करोगे तो आपको एक ऐसे गोल की तरह एक नजर आएगा, जिसका मतलब है कि वो एक नेवर एंडिंग टाइप सा चीज है। पर इसमें एक कंडीशन रहता है जहाँ पे वो एंड करेगा, तब तक जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होता तब तक वो रन करते रहेगा। तो लूप के अंदर की जितने भी स्टेटमेंट है, वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहा है वो रन करेंगे, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब वो रुक जाएगा। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है लूप का। और इफ कंडीशन का तो मैंने पिछले बार बताया था कि अगर ये कुछ सही रहा तो रन करेगा, वरना नहीं करेगा, बस एक बार। अभी हमने फॉर लूप देख लिया, एरे को कैसे एक्सेस करना है। अभी हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर मुझे ये स्ट्रिंग का लेंथ जानना हो कितना लेंथ है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि है लेन। तो अगर मैंने लेन ऑफ ए लिख दिया तो हमें प्रिंट भी करना होगा, बट आ जाएगा। अभी 11 दिखा रहा है क्योंकि ये हो गया 5, हेलो 5 लेटर्स का है, वर्ल्ड भी 5 लेटर्स का है, तो टोटल मिला के 10। पर यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी है, तो ये स्पेस भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है और इसका भी लेंथ काउंट होगा। तो ये एक स्पेस और 5 की 2 वर्ड्स, इसलिए 11 लेंथ हुआ। तो स्ट्रिंग का लेंथ जानने के लिए आप सीधे से बस लेन
या फिर लेंथ उसे कहते हैं बट फंक्शन है लेन ऑफ ए। अब अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कुछ है या नहीं ये चेक करना हो तो मैं उसे कैसे देखूंगा? जैसे अगर मैंने एक नया वेरिएबल लिया txt इक्वल्स टू लेट्स से abcde, तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट e इन txt, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि txt इस वेरिएबल में e है, इसमें e प्रेजेंट है, इसमें e है, इसीलिए ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे नॉट इन किया तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि नॉट इन का वैल्यू ट्रू कब होगा? जब वो उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ई यहाँ पे है, अगर मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया तो नॉट इन ट्रू आएगा और इन फॉल्स आएगा। इन फॉल्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि एफ हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेस दे दूँ वो चल जाएगा, पर एफ यहाँ पे नहीं है इसीलिए फॉल्स आएगा। अगर मैंने यही स्पेस को ढूंढना चाहा तो अभी ट्रू आएगा, पर अगर मैंने स्पेस हटा दिए तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये है कि अगर कोई वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग स्टोर किया है और आपको कोई ढूंढना हो कि कोई लेटर या कोई चीज उसमें है तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो। तो जैसे अगर मैंने ए बी ढूंढना है, क्या ए बी इसमें है? आप देख सकते हो कि ए बी इसमें है तो ट्रू प्रिंट करना चाहिए, ट्रू प्रिंट हो गया। पर अगर मैंने ए स्पेस बी लिख दिया तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, नीचे भी ए बी है, पर नीचे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों में एक स्पेस है। क्या ऊपर में आपको स्पेस दिख रहा है? नहीं, इसीलिए ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि नीचे आपने जैसा जो लिखा है वही एग्जैक्ट उसी तरीके में आपके स्ट्रिंग में रहा तो ही ट्रू प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। मैंने ए बी के बाद स्पेस भी दे दिया फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तब ये ट्रू करेगा। अभी दोनों के बीच में स्पेस दे दिया तो ट्रू आ गया। तो जिस तरह इन देखा हमने उसी तरह नॉट इन भी देख लिया। अभी स्ट्रिंग को हम स्लाइस कैसे करते हैं वो देखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग जिसे कहते हैं। तो जैसे अब मैंने नया वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे बी इक्वल्स टू हेलो ले लेते हैं, और अगर मुझे इसको स्लाइस करना है मैं लिखूंगा प्रिंट। अब मुझे इसका 2 से लेके 5 तक, तो ये एरर आ रहा है, ये बी लिखना भूल गया। फिर भी अभी आप देख सकते हो कि LLO आ रहा है 2 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 और 4, तो 2 से लेके 5 तक। अभी अगर मैंने 0 से लेके 5 तक करना चाहा, मतलब स्टार्टिंग से लेके 5 तक, तो पूरा आ जाएगा। स्टार्टिंग से लेके 4 तक कहा तो लास्ट वाला लेटर नहीं आएगा। अगर यही मुझे कोई एक पोजीशन से चाहिए, जैसे सेकंड पोजीशन चाहिए और एंड तक चाहिए, तो मैं 4 हटा दूंगा, 4 हटा दिया और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो सेकंड पोजीशन से एल तक आ रहा है। अभी सेकंड पोजीशन मतलब एल हुआ क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से होता है। तो ये है स्लाइसिंग। अभी आप स्लाइसिंग करते टाइम एक ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो नंबर है वो अगले नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर मैंने 5 से 2 लिया तो पाइथन में इसका एरर आएगा, क्योंकि एरर नहीं आएगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो आप अगर 5 से स्टार्ट कर रहे हो, 5 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आगे ही जाना है पाइथन में, तो पीछे जो जा रहा है तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी मैं 6 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये 6th पोजीशन पे कुछ है ही नहीं है स्ट्रिंग का। अभी हम इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग ट्राई करना हो तो। जैसे अगर -4 से लेके -2 तक किया, तो -4 से लेके -2 में EL आ रहा है। अभी -4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा -4 वाला पोजीशन। हमने अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा था, तो -1 से स्टार्ट होता है, ये हो गया -1, L होगा -2, दूसरा L होगा -3, E होगा -4। तो -4 से लेके -2 हमारा -2 है, ये वाला L। तो
ये जो हमारा अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। हमने पहले भी देखा कि -2 तो ये सेकेंड वाला एल है, पर सेकेंड वाला एल इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये -2 तक, -2 को कंसिडर नहीं करेगा, उसके पहले तक ही करेगा। तो अगर मैंने -3 लिया तो दूसरा एल आएगा, सॉरी -1 लिया तो अभी ELL आ गया, मतलब -1 हमारा हुआ O पोजिशन। O को छोड़ के उस -4 से लेके O तक, -4 से लेके O तक, O को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग को अपर केस में करना हो, इसका मतलब सबके सब कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, तो उसे हम बी डॉट अपर, अभी बी में स्ट्रिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आएगा तो अगर बी डॉट अपर लिखा तो ये हेलो प्रिंट करेगा पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे बीच में कोई भी कैपिटल लेटर भी रहा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्मॉल लेटर ही होना चाहिए। अगर बीच बीच में कुछ कैपिटल रहे तो भी जो कैपिटल नहीं है उनको वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह एक बी डॉट लोअर किया तो हर एक को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा, तो ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में आ गया। अभी अगर हमें स्पेसेस को हटाना हो स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में, तो उसके लिए एक और फंक्शन है जो कि स्ट्रिप कहलाता है। अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेसेस दे दिया, फिर हेलो लिखा, फिर बहुत सारे स्पेसेस दे दिया, फिर वर्ल्ड लिखा, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसेस है, स्टार्ट में, बीच में भी है और एंड में नहीं रखे, तो वैसे का वैसा प्रिंट हो। अगर मैंने x डॉट स्ट्रिप प्रिंट किया तो स्टार्टिंग की स्पेसेस तो हट जाएगी, स्टार्टिंग और एंड के, पर एंड में तो स्पेस है नहीं इसलिए एंड का वैसे रहेगा, और बीच वाले स्पेसेस रह जाएंगे क्योंकि स्ट्रिप जो फंक्शन है वो सिर्फ स्टार्ट और एंड के स्पेसेस को हटाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिए तो यहाँ के स्पेसेस हट जाएगी, वो अभी दिखने में नहीं दिख रहे पर हट गए हैं, क्योंकि अब अभी जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो अगर स्पेसेस होते वो स्पेस भी सिलेक्ट हो जाते थे, पर वो हट गए हैं क्योंकि हमने इस फंक्शन के थ्रू से पास किया है। तो अगर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कह के एक फंक्शन है जो हमें कोई भी स्ट्रिंग में से एक लेटर या कोई 2-3 लेटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और से। जैसे अगर मेरे पास हमने ऊपर txt डिफाइन किया है तो मैंने txt डॉट रिप्लेस, मतलब txt में जो भी स्टोर्ड है मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, उसमें रिप्लेस करना है कुछ चीज़ों को। तो जैसे अगर मुझे रिप्लेस करना है स्पेस को हटा के मैं लिखूंगा नो स्पेस, तो ये ABCDE आ गया विदाउट एनी स्पेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप जो स्पेस देख रहे हो उस स्पेस को रिप्लेस कर दिया है किसी से भी नहीं। ये एक नल या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस है, पर ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है क्योंकि इसका कुछ लेंथ ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर मुझे स्पेस को लेट्स से स्टार से रिप्लेस करना हो तो आपको और अच्छा समझेगा, तो जहाँ पे भी स्पेस था वहाँ पे स्टार आ गया है। तो अगर मुझे रिप्लेस करना है CD को, मुझे CD को सिर्फ एक सिंगल स्टार से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जो CD है वहाँ पे उसकी जगह पे एक स्टार आ जाएगा। तो आप यहाँ पे CDE, तो इसका लेंथ का कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही लेंथ का होना चाहिए या फिर 2 या फिर 3, तो ऐसे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लिख सकते हो और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लिख सकते हो, जैसे स्टार एक्सक्लेमेशन स्टार लिख दिया तो यहाँ पे वही आ जाएगा। तो ये हुआ रिप्लेस करने के लिए। और अब अगर स्ट्रिंग को आपको स्प्लिट करना हो तो एक स्प्लिट कह के एक फंक्शन है, जैसे कि अगर मुझे txt है हमारा txt डॉट स्प्लिट, मुझे जहाँ पे भी स्पेस है वहां से स्प्लिट करना है स्ट्रिंग को, तो ये बन गया लिस्ट। हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का था हमने डेटा टाइप्स में देखा एक लिस्ट होता है, तो लिस्ट बन गया क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है ए और बी के बीच में, तो वो सेपरेट, वहां से एक ब्रेक हो गया। बी और सी के बीच में एक स्पेस है तो वहां पे भी ब्रेक हो गया,
और सी डी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये एक एलिमेंट बन गया। तो अभी हम इसको एक्सेस करने के लिए अगर 0 तो ए आ जाएगा, 1 लिखा तो बी आ जाएगा, और 2 लिखा तो सी डी ई आ जाएगा। आप अभी सोच रहे होगे कि अभी तो हमने स्पेस को रिप्लेस किया था, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्पेस को हटाने के लिए अगर ऐसे लिखा तो स्पेस रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस हट गया है। पर अभी मैं वही वेरिएबल यूज करके स्पेस के जगह पे स्प्लिट कर रहा हूँ, तो वो स्प्लिट क्यों हो रहा है, स्पेस क्यों नहीं निकला? अभी अगर आप ये सोच रहे होगे तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो है पर हमने उसे स्टोर नहीं किया कहीं पे। अगर मैंने txt इक्वल्स टू अगर ये लगाया तो ही वो जो चेंज हुआ है वो एक्चुअल वेरिएबल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद एक सिंगल आ जाएगा क्योंकि स्पेस है ही नहीं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट txt किया तो ये बिना स्पेस वाला ABCDE प्रिंट हो गया। पर जैसे ही मैं ये वाला हटा देता हूँ, अगर मैंने txt इक्वल्स टू हटा दिया तो प्रिंट txt करने पे पहले मुझे ये रन करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये रन टाइम में वो सेव होता है वैसा। तो प्रिंट txt करने पे ये ओरिजिनल वाला आ गया। तो जैसे ही आप इधर txt इक्वल्स टू लिख देंगे तो वो एक्चुअल वेरिएबल में भी अपडेट हो जाएगा उसकी वैल्यू। और स्प्लिट करने के लिए हमने अभी देखा अगर स्पेस के थ्रू स्प्लिट करना है तो वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो लिस्ट रिटर्न करेगा हमें। और कॉन्कैटिनेट करने के लिए, इसका मतलब अगर दो स्ट्रिंग जोड़ने हो तो उसे हम कॉन्कैटिनेट कहते हैं। आप एक सिंपल सा प्लस यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास है a इक्वल्स टू ABC और b इक्वल्स टू CDE, या फिर सिर्फ DE लिख दिया, तो मैं अगर प्रिंट a प्लस b करूंगा तो मुझे ABCDE आ जाएगा। ABCDE जो कि एक सिंगल स्ट्रिंग की तरह आ गया है। तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन या फिर स्ट्रिंग को जोड़ना। तो अब अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया a इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे b इक्वल्स टू 5, तो ये यहाँ पे हमें नंबर दिख रहा है लेकिन वो डबल कोट्स में है इसलिए एक स्ट्रिंग है, हमने वो डेटा टाइप्स के टाइम देखा था। और b के यहाँ पे ये इंटीजर है। तो अगर इन दोनों को प्लस किया तो आपको एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को हम प्लस नहीं कर सकते, उनको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो या तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर कॉन्कैटिनेशन होगा, या तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर वो एडिशन होगा। तो अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो वो 55 आंसर देगा। पर अगर मैंने दोनों को इंटीजर कर दिया तो ये स्ट्रिंग जोड़ना नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है, ये है एडिशन। यहाँ पे प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर बन रहा है। हम ऑपरेटर्स के बारे में भी देखेंगे, पर ये एक डिफरेंस है कि जब आप इंटीजर, जब आप न्यूमेरिकल टाइप का डेटा यूज कर रहे हो और अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो वहां पे वो एक एडिशन फंक्शन होगा। पर जैसे ही आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो वो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। कॉन्कैटिनेशन यानी स्ट्रिंग को जोड़ना, वो एडिशन नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो प्लस के यूसेज में आता है। अभी स्ट्रिंग में कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं होते, तो वो हम देखेंगे। तो एस्केप कैरेक्टर्स अगर बैकस्लैश यूज होता है उनमें, अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो ये सिंगल कोट के लिए यूज होता है, सिंगल कोट। और उसी तरह अगर बैकस्लैश 2 बार यूज किया तो ये बैकस्लैश होता है। बैकस्लैश अगर n यूज किया तो ये नया लाइन पे जाएगा। बैकस्लैश t यूज किया तो ये होता है टैब, ये है न्यू लाइन। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका एग्जैक्ट यूज क्या है, एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसे हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो अगर हम दो मेन जो है एस्केप कैरेक्टर्स में से वो न्यू लाइन और टैब है, हम वही देखेंगे। जैसे अगर मैंने a इक्वल्स टू हाई बैकस्लैश n हेलो लिखा, तो आपके हिसाब से अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो वैसे का वैसा प्रिंट होना चाहिए। पर उसको एस्केप कैरेक्टर इसीलिए नाम दिया है क्योंकि वो एस्केप हो जाता है,
वो वैसा प्रिंट नहीं होगा, ये एक नया लाइन पे आएगा। तो जहाँ पे भी मैंने ये एस्केप कैरेक्टर दिया है, तो ये एस्केप कैरेक्टर न्यू लाइन का है, जैसे हमने अभी व्हाइट बोर्ड के देखा। तो हाय अलग लाइन में है, हेलो अलग लाइन में है, ये हुआ हमारा एस्केप कैरेक्टर, क्योंकि ये प्रिंट हुआ नहीं। अभी उसके जगह पे अगर मैंने \t लिखा, तो हाय हेलो सेम लाइन में प्रिंट होगे बट स्पेस के साथ। तो यहाँ पे ये उतना ही स्पेस आता है जितना टैब दबाने पे आपको आता है कोई डॉक्यूमेंट में, तो इसीलिए इसको टैब कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स है पाइथन में, पर ये दोनों है जो बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत बार उसे यूज किया जाता है पाइथन में। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में। तो हम सिर्फ 4-5 कुछ अच्छे जो फेमस या फिर बहुत बार यूज होते हैं वो वाले मेथड्स देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स है और बहुत ज़्यादा मेथड्स है, तो आप उसे खुद के फ्री टाइम में भी देख सकते हो। तो जैसे अगर हम नया स्ट्रिंग लेते हैं XYZ या फिर VAR, अगर var लिया है और अगर मैंने उसमें हेलो स्टोर किया, तो अगर प्रिंट करते टाइम मैंने var डॉट कैपिटलाइज लिखा, तो ये कैपिटल करके प्रिंट करेगा, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करके प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हमारा अपर जैसा ही मेथड हुआ, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर बनाता है। और अभी अगर आपको कोई स्ट्रिंग में एक वैल्यू कितने बार आ रही है वो अगर चेक करना हो, तो एक काउंट कह के फंक्शन है। अगर मैंने var डॉट काउंट, अगर मुझे ढूंढना हो कि ये स्ट्रिंग में l कितने बार आता है, तो वो आता है 2 बार, इसीलिए 2 प्रिंट होगा। तो डॉट काउंट जो फंक्शन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसमें ढूंढना है, और काउंट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो कौन सी चीज जो हमें देखना है कितने बार रिपीट हो रही है, वो वाली। अभी उसी तरह एक है इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन पोजीशन रिटर्न करेगा। तो l की पोजीशन है 2, 0, 1, 2। हमने पहले ही देखा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और l की पोजीशन यहाँ पे 2 पे है। पर आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे तो l 2 बार है, एक सेकेंड पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है। तो ये फंक्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम जब इसको मिलता है वो वाली पोजीशन दे देता है, उसके आगे जाएगा ही नहीं। जब उसे यहाँ पे ही मिल गया तो वो वहीं पे रुक गया, आपको आउटपुट दे दिया, उसके आगे देखा ही नहीं। तो अगर उसी तरह मैंने o अगर लिख दिया, तो o का तो आएगा 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये इंडेक्स हमें इंडेक्स देता है कि वो वैल्यू कौन से पोजीशन पे है या स्ट्रिंग में कौन सी जगह पर है। हमने अभी लोअर और अपर फंक्शन देखा था ऊपर, अभी हम देखेंगे इज लोअर। इसका मतलब क्या ये लोअर है, तो ये आएगा ट्रू, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोअर केस में है, मतलब सब स्मॉल लेटर्स है, इसलिए इज लोअर ट्रू आया। तो ये फंक्शन बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अभी अगर मैंने यहाँ पे h कैपिटल लिख दिया, तो ये फिर फॉल्स आएगा। इज लोअर ट्रू तभी रिटर्न करता है जब हर एक लेटर छोटा रहा, हर एक लेटर स्मॉल लेटर रहा, तभी इज लोअर ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी उसी तरह एक इज न्यूमेरिक फंक्शन है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं देखने के लिए इज न्यूमेरिक, तो ये तो सीधी सी बात है, ये न्यूमेरिक नहीं है। यहाँ पे हमने हेलो लिखा है जो कि एक वर्ड है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो ये ट्रू आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में जरूर है, पर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। अभी अगर मैंने 5 ABCD लिखा, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग में हर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। जब हर एक न्यूमेरिक वैल्यू हो तभी ट्रू आएगा। जैसे अगर मैंने 5, 1, 2, 3 लिखा, तो ये फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हर एक वैल्यू जो स्ट्रिंग में है वो न्यूमेरिक है। अब स्प्लिट तो हमने पहले ही देख लिया था और स्ट्रिप भी देख लिया था। तो इसी तरह और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन में जो कि हम यूज कर सकते हैं।
और आज के वीडियो में बस इतना ही स्ट्रिंग्स के बारे में। हम अगले वीडियो में बाकी डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में भी देखेंगे जो कि पाइथन में होते हैं। तो थैंक यू।